अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, किरण अकेडमी में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा पावर डायरेक्टर का तीसरा लेक्चर है। इंशाल्लाह आज हम इसमें सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं, यानी कि वो वीडियो जो आपने कहीं से डाउनलोड की हुई हो या आपकी अपनी वीडियो हो जो आप फ़ोन के ज़रिए बनाएंगे, उसको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बाज़ औक़ात हम वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं वो अक्सर 16:9 रेशियो की होती है। ठीक है, 16:9 रेशियो आपको पता है चौड़ान में आएगा, यानी आपको अपना फ़ोन थोड़ा सा टेढ़ा करके देखना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मली वीडियो ड्रामा वगैरह देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, उसको हम अपनी स्क्रीन को फ़ोन को टेढ़ा करके देखते हैं। ठीक है, और जो अभी आप इस वक्त मेरा जो लेक्चर देख रहे हैं वो 9:16 पर देख रहे हैं, यानी कि आपको मेरी स्क्रीन ऊपर से लेके नीचे तक, यानी जहाँ स्पीकर के पास से लेके नीचे तक जहाँ आपके बटन होते हैं वहाँ से स्ट्रेट नज़र आएगी। ठीक है जी, तो ये होता है फ़र्क। सही है, तो अगर आप कोई वीडियो एडिट करने के लिए कभी यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको दोनों तरह की वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, इस 9:16 की भी मिलेगी और 16:9 की भी मिलेगी। तो आपने अपनी वीडियो जो आप एडिट कर रहे होंगे उस हिसाब से आपने अपना रेशियो रखना है। जैसे कि मैंने आपको काइन मास्टर में बताया था कि आपको अपने रेशियो के हिसाब से तस्वीर डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी जो है रेशियो के हिसाब से अपनी वीडियो डाउनलोड करनी है। सबसे पहले अपना माइंड बनाना है कि आपने किस तरह की वीडियो बनानी है और उसका किस तरह का जो है वो रेशियो होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई डाउनलोड वर्जन वाली बात, सही, जो आप डाउनलोड करके एडिट करेंगे। अब बात करें वो वीडियो जो आप अपने फ़ोन में अक्सर बनाते हैं। ठीक है, हम अक्सर अपने फ़ोन में वीडियो बनाते हैं फ़ोन स्ट्रेट करके। ठीक है, तो वो जो वीडियो बनती है वो बनती है 9:16 की वीडियो। ठीक है, स्ट्रेट होती है वो, हम फ़ोन सीधा करके बनाते हैं। ठीक है, अगर हम चौड़ान में फ़ोन को टेढ़ा करके बनाएंगे तो वो फिर वीडियो बनेगी आपकी 16:9 की। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि वो वीडियो जो आपने स्ट्रेट बनाई हुई होगी उसको आप 9:16 के ही रेशियो पे सेट कर सकते हैं, 16:9 पे नहीं सेट कर सकते। अगर आप उसमें पेन एंड जूम लगाने की भी कोशिश करेंगे तब भी वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएगा जो आप चाह रहे हैं। तो रेशियो का बहुत बड़ा अमल दखल होता है आपकी वीडियो एडिटिंग में। जब तक आप रेशियो सेट नहीं करेंगे आपकी एडिटिंग सही नहीं होगी। ठीक है जी, तो मैं अक्सर आपको सिखाती हूँ, जब भी मैं अपने पास जो आपको सिखा रही होती हूँ वो मैं 16:9 के रेशियो पे सिखाती हूँ। और जो आप मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही होती हूँ इसलिए वो स्ट्रेट आता है, तो वो 9:16 का रेशियो होता है, 9:16 का रेशियो होता है। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना रेशियो स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने हमेशा बताया अपनी वीडियो बनाने से पहले इस चीज़ का सबसे पहले ये स्टेप आपने फॉलो करना है। ठीक है, मैं 16:9 पे इसको सेट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से अपने जो मेरी जो वीडियो है मैंने डाउनलोड करके रखी है आपको सिखाने के लिए, वो मैं अपनी वीडियो जो है वो ऐड करूँगी। जैसे मैं ये वाली वीडियो ऐड करूँगी। ठीक है, सही है। ठीक है, मैं इसकी आवाज़ कम कर रही हूँ, फिर अच्छा चलें, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। देखें जी, ठीक है, ये मेरी वीडियो है, सही है ना। अब मैं इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखा दूँ कि ये वीडियो है, इसमें एक अपना साउंड डला हुआ है, ऑलरेडी वीडियो है। ठीक है, मैं इसकी आवाज़ कैसे बंद करूँगी, तो ये वीडियो की मैंने टाइमलाइन सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम का एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, मैं वॉल्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी जो आवाज़ है ना इसको म्यूट कर दूँगी। इसका जो म्यूट था वो जो है ब्लू कलर का हो गया है, तो उसका मतलब ये है कि ये आवाज़ जो ये वीडियो है ये म्यूट हो चुकी है। हम इसको प्ले करते हैं, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारी पहली तस्वीर आ रही है, ठीक है, वो थोड़ी सी जो है ना वो ऑफ स्क्रीन जा रही है। ठीक है, उसका जो रेशियो है वो पूरा नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं देखूँगी ये तस्वीर कहाँ पे एंड हो रही है, मैं वहाँ पे अपनी टाइमलाइन को रोक दूँगी। जैसे कि यहाँ पे ये तस्वीर एंड हो रही है, मैं अपनी टाइमलाइन को सिलेक्ट करके ये स्प्लिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला स्प्लिट कर दूँगी। ठीक है, अगर तो मुझे ये वाली तस्वीर अभी अपने पास रखनी है तो मैं इसको एडिट करूँगी। ठीक है,
अगर मुझे अपने पास नहीं रखनी तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूँगी, ठीक है। अगर जैसे फ़र्ज़ के तौर पे मुझसे कोई काम गलत हो गया, मैंने गलती से इसको डिलीट कर दिया, मुझे तो ये वाली तस्वीर चाहिए थी, उस पर मुझे काम करना था, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगी, यहाँ पे ना ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, इसका मतलब होता है कि आप अपने काम में बैक वापस जा सकते हैं, जो आपने मिस्टेक की है उसको आप सुधार सकते हैं। मैं ये क्लिक करूँगी, ये देखें ये मेरे पास वापस आ गई। और अगर जैसे मैंने यहाँ से गलत ट्रिम कर दिया, यहाँ से ट्रिम नहीं करना था, थोड़ा सा और आगे से ट्रिम करना था, तो मैं दोबारा इसको एक दफ़ा प्रेस करूँगी तो ये ट्रिम भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखें मैं इसको यहाँ से मैं इसको ट्रिम करती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ, अब यहाँ से मैं ट्रिम करती हूँ, ठीक है। सही है जी। अब ये आपने देख लिया कि हम अपने काम में वापस कैसे जा सकते हैं, हम अपने बिगड़े हुए काम को कैसे सुधार सकते हैं वीडियो एडिटिंग में। अब देखें आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर जा रही है, अब आपको उसको सेट करना है। आपने पैन एंड जूम के ऑप्शन को देखना है, कहाँ है पैन एंड जूम का ऑप्शन, आपको नीचे वाले टूल बार्स में मिलेगा पैन एंड जूम का ऑप्शन, ये रहा, ठीक है जी। इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखें जो आपकी तस्वीरें थी आपने देखा था उसमें 3 ऑप्शन आ रहे थे, नो इफ़ेक्ट, रैंडम और कस्टम, ठीक है। तो जो आपकी वीडियोस में आप एडिटिंग करेंगे ना, जो वीडियो में, उसमें रैंडम नहीं आएगा, उसमें आपको सिर्फ कस्टम मिलेगा। यानी कस्टम वो जिसमें से आप ख़ुद से उसको अपनी जो तस्वीर है उसको, उसका जो कहाँ से उसको एंटर होना है, कितना उसको जूम होना है, कितना उसको जूम आउट होना है, वो आप ख़ुद से सिलेक्ट करेंगे। तो अपनी तस्वीर को मैं सेंटर में रख देती हूँ सबसे पहले और उसको जूम कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और जो एंड पोजीशन होगी उसको भी मैं सेंटर पे रखती हूँ और उसको भी जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से। सही है जी। अब मैं अपनी ये वाला जो एक टाइम लाइन है उसको सेलेक्ट करके देखती हूँ, ये देखें बेहतरीन हो गया, ठीक है। मेरी तस्वीर, मेरी जो पूरी स्क्रीन पे आ गई 16:9 की तस्वीर मेरी बन चुकी है, ठीक है जी। और ये मूव भी हो रही है, इसका मतलब पैन एंड जूम, ये इसके अंदर ट्रांजिशन भी मौजूद है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो तस्वीर है, जैसे ये वीडियो चल रही है, ठीक है, ये वीडियो चल रही है, मैं चाह रही हूँ कि जैसे इसके दरमियान, जैसे इन दोनों वीडियोस के दरमियान में एक ट्रांजिशन आई है ये वाली, ठीक है। अब मैं इसमें ट्रांजिशन दे सकती हूँ आराम से, ताकि दूसरी तस्वीर जिस तरह से भी आए उसके ट्रांजिशंस के साथ आए। जैसे कि ये ट्रांजिशन हो रही है इसी के अंदर, ठीक है, जैसे कि ये ट्रांजिशन हो रही है इसके अंदर, अब ये तस्वीर आ गई, ठीक है जी, ये ट्रांजिशन आई। अब मैं चाह रही हूँ ये कुरान के बाद जो तस्वीर आएगी मेरे पास, इस तस्वीर में भी ट्रांजिशन आए। तो मैं इस तस्वीर को देखूँगी ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करके यहाँ पे भी ट्रांजिशन ऐड कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे किसी और तरह की ट्रांजिशन ऐड कर देती हूँ, फ़र्ज़ के तौर पे ये वाली ट्रांजिशन मैंने ऐड कर दी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से बन के तैयार हो रही है, ठीक है। ये देखें एक ट्रांजिशन आई, ठीक है, ये देखें दूसरी ट्रांजिशन आई, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी वीडियोस के दरमियान में ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया वीडियो एडिटिंग का। अब मैं चाह रही हूँ कि इसका जो म्यूज़िक था वो तो मैंने बंद कर दिया, अब मैं चाह रही हूँ इसमें कोई और म्यूज़िक लगाऊँ, ठीक है। तो एक तो म्यूज़िक का ये होता है कि हम ऑडियो यहाँ से डाउनलोड करें, जो ऑडियो हमारे पास हो हम यहाँ से सिलेक्ट करें ऑडियो के ऑप्शन पे से, जैसे कि ये रहा मेरे पास ऑडियो का ऑप्शन, ठीक है। मैं यहाँ से अपने फ़ोन में मौजूद ऑडियो डाउनलोड करूँगी, जो डाउनलोड हुआ हुआ है वो अपलोड करूँगी। जैसे मेरे पास ये वाला एक वीडियो डाउनलोड हुआ हुआ है, ठीक है। मैं इसको प्लस पे आइकन पे सिलेक्ट करूँगी तो ये मेरे पास ऐड हो जाएगा मेरा ऑडियो, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं ये वाला ऑडियो नहीं डालूँ, मेरे पास एक और वीडियो है पड़ी हुई जिसका मुझे ऑडियो लेना है। तो मैं उसका ऑडियो कैसे ले सकती हूँ, वो ऐसे ले सकती हूँ कि मैं यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करूँगी, ठीक है। मैंने मीडिया पे जाके वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं वो फ़ाइल ढूँढूँगी जिसका ऑडियो मुझे चाहिए, मुझे इस फ़ाइल का ऑडियो चाहिए, ठीक है। ये फ़ाइल मेरे पास आ गई। अब मुझे कुछ नहीं करना,
मुझे सिर्फ ये वाला जो इसकी फ़ाइल है ना, इसको सेलेक्ट करके नीचे ये देखें ऑडियो के ऑप्शन पे ले आऊँगी मैं। देख सकते हैं, देखें मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा है, ये एक मीडिया छोड़ के ये ऑडियो के ऑप्शन पे ले आऊँगी और ये मेरी जो वीडियो का जो ऑडियो है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये उस वीडियो का ऑडियो है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ग्रीन कलर का एक मेरे पास छोटा सा बैकग्राउंड आ रहा था ना, उसका ऑडियो है। ठीक है, अब ये उसका ऑडियो चल रहा है। ठीक है, मैंने जो मेरा इसकी जो मेन इस वीडियो का जो ऑडियो था उसको तो मैंने म्यूट कर दिया था, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखें जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी ना, ये म्यूट आएगा यहाँ पे, ये देखें म्यूट आ रहा है। ठीक है, मैंने तो ये बंद कर दिया था, लेकिन मैंने जो वीडियो दूसरी अभी ऐड की थी आपके सामने, उसका ऑडियो मैंने यूज़ करा है। इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑडियो, यानी मैं किसी भी वीडियो से उसका ऑडियो निकाल सकती हूँ बग़ैर वीडियो को यूज़ करें। ठीक है, तो हमें काइनमास्टर पे हमें क्या करना होता था कि हम जो है वो ऑडियो अलग डाउनलोड करें और वीडियो अलग डाउनलोड करें। तो अगर हमारे पास इसमें ये आपके पास एक बेनिफिट है कि अगर आपके पास किसी भी सॉन्ग की, किसी भी नात की वीडियो मौजूद है तो आप उसको एज आ ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अलग से ऑडियो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टूल को कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑडियो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।